भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। और अभी देश में इन्हीं दोनों नाम को लेकर वाद विवाद छिड़ा हुआ है। जब से 18 जुलाई को बैंगलोर में एक बैठक हुई है और उसके बाद अलायंस का नाम इंडिया रखा गया है, तब से देश में ये कहा जा रहा है, या यूँ कहें कि कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये अलायंस हारती है तो क्या देश में ये कहा जाएगा कि इंडिया हार गई। चलिए आपको आज इसी बारे में समझाते हैं कि आखिर पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेशनल खबर, मैं प्रज्ञा झा। देश में 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है। साथ ही 18 जुलाई को बैंगलोर में विपक्षी पार्टियों की 26 पार्टी जिसमें शामिल थे बैठक हुई थी। इस बैठक में उस अलायंस का नाम रखा गया इंडिया, यानी कि INDIA, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। अब इंडिया नाम को लेकर इतना वाद विवाद बढ़ चुका है कि ये जो पूरा मामला है कि आखिर किसी भी विपक्षी पार्टी ने इंडिया अपने अलायंस का नाम क्यों रखा है, ये पूरा मुद्दा अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंच चुका है। इसको लेकर एक एडवोकेट हैं आशुतोष, जिन्होंने पूरा लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसको आप अभी हमारे स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। उस पूरे लेटर को, जैसा अभी आपने लेटर देखा कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो नाम रखा गया है इसको लेकर एक शिकायत दर्ज की गई है। अब आपको सुनाते हैं कि पक्ष और विपक्ष का इस नाम को लेकर क्या कहना है। तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे वाले गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि जिस इंसान को या जिस व्यक्ति को इंडिया नाम से तकलीफ है, आखिर वो सच्चा देशभक्त कैसे हो सकता है। इंडिया नाम को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक ट्वीट सामने आया, जो ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया और भारत का वाद विवाद है ये वर्षों से चला आ रहा है। अंग्रेज़ों ने हमारे देश को नाम दिया इंडिया, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो सिर्फ भारत के लिए लड़े और हमारा काम है कि भारत को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इतना ही नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने इससे पहले एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस फॉर इंडिया और भाजपा फॉर भारत लिखा था, जिस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया। और ट्विटर के ऐसे ही एक यूज़र हैं जिन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट बना लिया और साझा किया कि आखिर इन्होंने ये ट्वीट डिलीट क्यों किया। और सच बात है, कांग्रेस फॉर इंडिया ही है। बहरहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया, जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो भी ट्वीट किया था उसको जवाब देते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि जो भी सीखा है वो आपके नए मेंटोर से ही सीखा है। इंडिया नाम का उपयोग करना हमने उन्हीं से सीखा है। और साथ ही उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी साझा की, जब 2014 में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट फॉर इंडिया के नारे लगवा रहे थे। उस वक्त का एक क्लिप भी उन्होंने साझा किया, वो क्लिप भी आप देखिए। और इसके बाद कई यूजर्स ने उस पर कई अलग अलग जवाब दिए हैं, वो भी आप देखिए। और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया बोलेंगे, आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। वंशवाद से मुक्ति के लिए जरा पूरी ताकत से बोलिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भाई भतीजेवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वोट फॉर इंडिया, सुराज की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, सुशासन की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, विकास की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, देश की रक्षा के लिए वोट फॉर इंडिया, जन जन की सुरक्षा के लिए वोट फॉर इंडिया, रहने को मकान के लिए वोट फॉर इंडिया, खाने के लिए अन्न के लिए वोट फॉर इंडिया,
India. बीमार की दवाई के लिए, Vote for India. दरिद्र नारायण की भलाई के लिए, और हम कहना चाहते हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, इस बीच में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक ट्वीट सामने आया, या यूँ कहें कि उन्होंने एक जवाब इंडिया नाम को लेकर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है उस नाम को लेकर बीजेपी डर रही है, इसलिए ऐसे ऐसे वाद विवाद की बातें उठा रही है। अब इसके साथ ही टीएमसी नेता भी एक ट्वीट करती हैं, महुआ मोइत्रा, जिन्होंने कहा कि जो ये बीजेपी का भारत तोड़ो यात्रा चल रही है, अब उसे रोकने की बहुत ज़रूरत है। इंडिया नाम को लेकर वाद विवाद छिड़ा ही हुआ था। इससे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि 18 जुलाई को जो विपक्षी दलों की बैठक हुई है, जिसमें 26 दल शामिल थे, उस बैठक में जितने भी वरिष्ठ नेता मंत्री शामिल हैं, उनका आखिर क्या कहना है कि आखिर विचार विमर्श के बाद इंडिया नाम क्यों रखा गया है। तो सबसे पहले जो आपको क्लिप सुनवाते हैं वो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने बताया कि आखिर जो इंडिया नाम रखने का मकसद, आखिर इसके पीछे क्या था। The fight is about two different ideas of India. And while we were having this discussion, this name frankly emerged from the discussion because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. अब इसके बाद ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे सहित कई बड़े नेता अपने अपने बयान देते गए कि आखिर बीजेपी को कैसे पीछे करना है और 2024 के चुनाव में आखिर कैसे जीत दर्ज करनी है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अगर इंडिया हार जाते हैं, इंडिया यानी कि जो अलायंस का नाम रखा गया है, अगर ये अलायंस हार जाती है तो क्या लोगों में ये गलत संदेश जाएगा कि इंडिया जिसका नाम रखा गया है, जिस अलायंस का, वो हार गई, क्या देश हार गया? क्या ये लोगों में मैसेज जाएगा? जिसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आनी शुरू हो चुकी हैं। लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा आपका सोचना ही क्यों है कि हम हारेंगे, इंडिया हारेगी, आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते, पॉजिटिव क्यों नहीं बोलते। ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हाल फिलहाल में ही कही गई हैं। अब आपका क्या मत है इस चीज़ को लेकर, ये बताइए। क्या इंडिया नाम रखना सही है या फिर इंडिया नाम रखना गलत है? लोगों में क्या संदेश जाएगा, ये जानकारी भी दीजिए।